घी की बात की जाए तो घी 300 रुपये किलो में यहाँ पर सेल किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से गरीब आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम भूख से मर रही है और चिकन भी नहीं खा सकती। 350 रुपये रेट है चिकन का, गरीब आदमी के लिए भी खाना मुश्किल हो गया। और घी 350 325 गरीब खा नहीं सकता। हर चीज़ महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पत्तों की मेगा रोड दर्जनों देहातों को मिलाने वाला वाहिद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो गया। बंद सीवरेज का पानी रोड पर जमा, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा शाहिद जावेद चौधरी से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की मशहूर शाहरा मेगा रोड पर, जो दर्जनों देहातों को आपस को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कुछ इलाका की मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी जानते हैं क्या कहना है इनका। जी बहुत देर तो जनाब ये टुटा फुटा पिया है, तो पानी घरां दा भी इत्थे आंदा पिया है, तो और कोई सुनने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इसका बंदोबस्त किया जाए। जी, आपने जाना कि अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ का बंद सीवरेज का पानी जो रोड पर आ जाता है, जिससे यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी से, जिनका ये हल्का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अहमद नगर चुट्ठा में शहरी ने महरूम भाई के मकान पर कब्जा कर लिया। यतीम बच्चियां दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद बताएंगे फारूक भट्ट। मैं इस टाइम अहमदनगर चट्ठा कनवाही गाँव काले वाला चीमा में मौजूद हूँ। यहाँ अदालत के हुक्म से नोटिस आया हुआ था इस लेंटर को रोकने के लिए। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, पीछे मशीनें चल रही हैं, लेंटर डाल रहे हैं। आइए हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। साढ़े तो बड़ा जुलम हो रहा है। असी कंप्लेन की थाने भी कंप्लेन की, और डाके भी गए ने, फिर इन्होंने बावजूद स्टे भी लिया होया सी, ते ए वेखो फिर भी राती डाके गए ने, फिर इन्होंने काम शुरू कर लिया। ए नहीं मुड़ते, बराए मेहरबानी करो साडा हक सानू दवाओ। असी यतीम बच्चियां ने, 4 बेटा मेरा को नहीं, छोटा है बच्चा कोल खलोता है, ते मेहनत मजदूरी करके बच्चे पालनी है पई, साडा हक सानू दवाओ। जी आपने ये मुतासरीन की बात सुन ली है, और आपका हुकूमत पंजाब की अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर बाबर सुलेमान चीमा की ज़ेर निगरानी तहसील ऑफिस जहानिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे अमजद हुसैन बुटर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खसूसी अहकामात की रोशनी में तहसील ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ साइलिन अपनी दरखास्तें लेकर आ रहे हैं, जिन्हें मौके पर ही इनकी जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया कर रहे हैं। इस वक्त साइलिन के अलावा पटवारी, कानूगो और तहसीलदार ADL भी मौजूद है यहाँ, और मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सारी रेवन्यू हिरारकी इस वक्त एक छत के नीचे मौजूद है। जो रेवन्यू से मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनका कोशिश है कि वो एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल हो जाए और अवाम और जो साइलिन के लिए सहूलत का बायस हो। आज जो हम जहाँ पे मौजूद हैं, रिकॉर्ड का किसी का मुआयना करना है, रिकॉर्ड का इजरा है किसी किस्म का, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या कोई रजिस्ट्री टेस्ट होनी है, रजिस्टर्ड होना है कोई डीड, तो वो भी आज इधर हो सकती है और फौरी हो जाएगी। तो इसलिए सारे के सारे जो रेवन्यू हिरारकी है, जिसमें सब रजिस्ट्रार साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ADLR हैं और सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं मौजूद हैं, इसलिए लोगों के लिए सहूलत है। और हम चाहेंगे इंशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सहूलत लोगों के लिए हो और उनके मसले जो फौरी तौर पे हल हो सकें। कि जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान चीमा साहब ने बताया है कि एक ही छत पर एक ही दफ़ा इनके लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, और जो तमाम अफीसर मौके पर मौजूद हैं और लोग अपनी दरखास्तें लेकर आए, जिन्हें फौरी अहकामात हिसाब दे रहे हैं। और पिंड दादन खान के नवाही इलाके ढड्डी थल में बनाए जाने वाले मोबाइल अस्पताल को शहरियों ने डिस्पेंसरी बनाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उल्फत बलोच।
بالکل، میں اس ٹائم پنڈ دادن خان کے نوائی علاقہ ڈوڈی تھل میں موجود ہوں. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب چودھری فواد حسین کی وساطت سے موبائل ہاسپٹل ان کو دیا گیا تھا، جس کی تقریباً آبادی 15 سے 20 ہزار ماہانہ آبادی سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن سہولتوں کا فقدان ہے. عوام اس بارے میں مزید سہولتیں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے شہری، مزید ان سے جانتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد چودھری فواد صاحب کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے اس پسماندہ گاؤں کے اندر ایک ایسی فیسلٹی دی ہے جس سے پورا لوگ جو مستفید ہو رہا ہے. یہاں الحمدللہ او پی ڈی کی ایوریج جو ہے میں نے خود روزانہ بیسس پر چیک بھی کیا، 45 ہے، 45 مریض پر ڈے کے حساب سے ہے. فواد صاحب نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ دوں گا جو یہاں سے انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے اسلام آباد سے کنیکٹ ہوگا. یہاں پر پورا پھیرنے سے وہاں سے رزلٹ آپ کو ریٹرن ڈائلوجسٹ کا آ جائے گا. میں عام ان سے یہ گزارش کرتا ہوں الحمدللہ اس فیسلٹی کو بھی ہمیں عطا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے 15,000 کی آبادی جو ہے مستفید ہو رہی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موبائل اسپتال کو ڈسپنسری کے ذریعے اپ گریڈ کیا جائے تاکہ یہ آپ کی عنایت جو ہے اس سے جو ہے لوگ فارغ اور آپ کو شکریہ ادا کرتے رہیں. جی، میرے ساتھ موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ اس ہاسپٹل کو ڈسپنسری کی شکل دی جائے تاکہ مزید عوام اس سے مستفید ہو سکیں. اور چودھری فواد صاحب ضلع ٹنڈوالہ، یار اور گردونواں میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں 35 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود مالکان کوئی سہولت نہ دے سکے. اسکیمیں مکمل ہونے پر مالکان غائب ہو جاتے ہیں. انتظامیہ بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی. مزید تفصیلات عبدالرشید عباسی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ضلع ٹنڈولیاروا گردونواں میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں تو بنا دی گئی، لیکن 35 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ہاؤسنگ اسکیموں میں آج بھی بنیادی سہولیات موجود نہ ہونے کی وجہ سے رہائشی سخت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. جو ہودیاں بنی پڑی ہیں ان کے ڈھکن بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہ ان میں باتھ روم سریام پڑا ہوا، وہاں سے ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ بچے گزرتے ہیں. بچے بھی کافی مرتبہ باتھ روم گٹر کے اندر گر چکے ہیں جو ان کو نکالا ہے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مہربانی کر کے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں سائیں مراد علی شاہ سے کہ سائیں مراد علی شاہ صاحب فی الفور اس کالونی پہ توجہ دو. اور یہاں پانی اتنا کھڑا ہوا ہے گھروں کے برابر میں کہ روز جھگڑوں کا معمول روز ہے، روز جھگڑے ہو رہے پانی کے اوپر. ایسا نہیں ہو کل کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے پھر پوری انتظامیہ حرکت میں آ جائے گی، ڈی سی بھی حرکت میں آ جائے گا، ایس پی بھی حرکت میں آ جائے گا، بلدیہ بھی حرکت میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. مگر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر بات ہے انہوں نے کچھ بھی سہولت نہیں دی. جب کالونی کاٹی تھی تو سہولت ہونی چاہیے نا، ان کو پہلے ہی الاؤ کروانی چاہیے تھی. جب کالونی کاٹنی چاہیے تھی یا تو کاٹتے ہی نہیں. پھر ہاں جگہ جگہ گندگی ہو رہی ہے، اس لیے نالیاں بھی بننی چاہیے، روڈ بھی بننے چاہیے. ہاں یہاں پہ کوئی نکال نہیں ہے پانی کا، گھروں میں پانی کھڑا. برسات بھی اگر ہو جاتی ہے تو گھٹنے کپڑے اوپر کر کے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے. مگر ہم 10 چکر جا کے چکے ہیں. ہم یہاں پہ جو آبادی ہے جو زیادہ تر اڑ پڑھ آدمی ہے، پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے. مگر جہاں جاتے ہیں وہ وعدے کرتے ہیں یہاں آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. بندے آتے ہیں دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں. پھر انہوں کے آفس میں جاتے ہیں تو انہوں نے یہی بولا ہوا ہے کہ یار ہاں آج کریں گے کل کریں گے. ایسے کر کے 40-50 سال ہو گئے ہیں مگر کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. کبیروالا میں باگر سرگانہ کے نواحی علاقے بستی نور اسلام میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگتا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے کبیروالا سے میاں مجاہد شاکر اس رپورٹ میں. کبیروالا کے نواحی علاقہ باگڑ سرگانہ بستی نور الاسلام میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی. گندگی اور غلاظت کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. گندے پانی کی بدبو اور غلاظت کی وجہ سے علاقہ میں مختلف قسم کی موذی امراض پھیلنے لگی. اس موقع پر شہریوں کا ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کا سیوریج کا مسئلہ حل کروایا جائے تاکہ یہ لوگ بیماریوں سے بچیں. مسئلہ نالی دا سیوریج ہے، ابھی پانی بند ہو ویندا ہے، اگو بند کر ویندے یہ ہماری طرف. اور یہ سیوریج کا نظام خراب ہے جس کی وجہ سے مچھر اور یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. ابھی موسم ہی نہیں ہے مچھر کا اور ہماری طرف اتنی مچھر آ رہا ہے. اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے، ہمیں سیوریج کا نظام بنایا جائے اور صفائی کے نظام کے لیے کوئی
काम वगैरह किया जाए। आला हुकाम से यही हमारी अपील। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि गंदगी और गलाजत के ढेर की वजह से इनको मुख्तलिफ किस्म की मोदी अमराज फैल रही हैं। इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इनके इलाके में सीवरेज का मसला। जनावाला चाय खुरनोश की कीमतें बढ़ी तो चिकन की कीमतों को भी पट लग गए। 200 रुपये किलो फरोख्त होने वाला चिकन 400 रुपये के करीब पहुंच गया। मजीद बता रहे हैं जनावाला से कासिम हुसैन। कासिम हुसैन, आगाह कीजिए। जनावाला में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि महंगाई का जो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। सब्जियां तो रेट कम हो गए हैं, लेकिन जो चिकन की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। चिकन की कीमतों को भी चिकन की तरह पर लगे हैं। अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात में है। अवाम का कहना है कि चिकन की कीमतों को कम किया जाए। यही चिकन जो कुछ अर्सा पहले 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब की अगर बात करूं तो यही चिकन जो है 370 से 400 रुपये किलो तक ये फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद है, कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं। दुकानदार से जानते हैं कि इतने रेट ज़्यादा क्यों हैं। जी बताइएगा कि यही चिकन कुछ अर्सा पहले बहुत कम रेट था, 200 रुपये के करीब था, अब 370 रुपये के करीब पहुँच गया, क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चिकन अजकल पिछों बहुत शार्ट है, इस वजह तो सानू मिल नहीं रहा, जिहदी वजह तो चिकन बहुत महंगा हो रहा वा। तो हर गाहक साडे नाल आके लड़दा वा, चिकन इन्ना महंगा वा, ना साडा इन्ना सेल हो रहा वा। इहदी वजह नाल सानू पिछों फार्मां तो माल तैयार नहीं होण डਿਆ, जिहदी वजह तो सानू माल घट मिलदा वा ते रेट मंडियां तेज़ विकदियां वा। माल बहुता तैयार होवे पिछों ते तां करके रेट घटदा वा, तां करके रेट बहुत वधिया वा कि माल पिछों लभदा नहीं पिया। बीमारी बहुत आ फार्मां विच, इस वास्ते महंगाई होई है। जिहड़ा माल पिछों ना मंडियां जिहड़ियां बड़ियां तेज़ विकदियां, जड़ां वाले दे इलाके जो मतलब दूसरे इलाके जो माल नहीं मिलता पिया, फार्मां तैयार नहीं है माल इस टाइम। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि पीछे से माल तैयार नहीं हो रहा। जानवरों में बीमारी का भी खदशा है, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिल व फौर इस पर एक्शन ले और जो अमली इकदाम हैं उसको करके और इसकी जो चिकन की जो शार्टेज है इसको ख़त्म किया जाए। इसके जो प्राइस हैं, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शहराजी और असिस्टेंट कमिश्नर खुरम हमीद ने तहसील कबीरवाला में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया ताकि एक ही जगह पर अवाम के मसाइल हल हो सके। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे पंजाब भर में जो है रेवेन्यू खिदमत कचहरी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज कबीरवाला में भी जो है अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी लगाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शहराजी जो हैं यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अवाम के जो है मसाइल सुने हैं। इसी हवाले उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं। जी चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर पूरे पंजाब में रेवेन्यू खिदमत कचहरियाँ ये लग रही हैं। हमारे ज़िला में भी चारों तहसीलों में हर माह की 1 तारीख को लगती हैं। यहाँ भी आज कचहरी लगी तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ और लोगों के जो रेवेन्यू के हवाले से इश्यूज़ हैं वो सुने हैं और जो हल तलब थे, फौरी हल तलब थे, उन पे फौरी आर्डर्स कर दिए, इम्प्लीमेंट करवा दिया और जिनमें कुछ वक्त दरकार है वो उसको भी टाइम असाइन करके वो रेफ़र कर दिया। तो मकसद इसका ये है कि लोगों के एक ही जगह पे सारे मसाइल रेवेन्यू के रिलेटेड हल हो जाएं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसका जो मकसद है वो पूरा किया जा सके। जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शहराजी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि नाज़रीन, शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने के लिए रावलपिंडी और गुजरात के दरमियान वाहिद कुरान महल जहलुम के नवाही इलाके जंजील में तहरीक अज़मत कुरान जहलुम ने कुरान महल का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा भट्ट से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद जेहलम के नवाई इलाका जंजील में, जहाँ पे तहरीक अज़मत कुरान की एक तंजीम ने कुरान महल बनाया है जिसमें शहीद कुरान पाक और औराक़ को दफन किया जाएगा। इस तहरीक के हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान महल शरीफ जंजील जेहलम के अंदर हमने बनाया है। इसका बनाने का मकसद कि कुरान अज़ीम जो है हमारी मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, घरों के अंदर कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं है जहाँ पर इनको महफूज किया जा सके और कुरान पाक को आखिर हम जो है दरियाओं में या नहरों में बहा देते हैं या कब्रिस्तान में रख देते हैं। नहरों और दरियाओं से बचाकर और कब्रिस्तानों से निकाल कर हमने कुरान का महल बनाया है। आप तमाम लोग कुरान महल शरीफ में अपने कुरान पाक जमा करवाएं ताकि हमेशा के लिए यहाँ पर महफूज करके इनको बेअदबी से बचाया जाए। तो अपने मुसलमान भाइयों को क्या पैगाम देंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए शहीद कुरान पाक और औराक़ जो है? तहरीक अज़मत कुरान के मरकज़ शहरों के अंदर, देहातों के अंदर जगह जगह पे बने हुए हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आते होंगे।
किसी भी एक नंबर पे आप हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हमारे जो वर्कर हैं वो खुद आपके पास हाज़िर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे कुरान अज़ीम और जितने मुक़द्दस औराक हैं उनको आपसे लेकर कुरान महल शरीफ में महफूज किया जाएगा उनको। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि कुरान महल तक शहीद कुरान पाक और उससे औराक जो पहुंचाने के लिए हमारे हर गांव में हर जगह जगह हमारे कारकुन मौजूद हैं और इनके मोबाइल नंबर भी सबके पास मौजूद हैं, तो उस पर कॉल की जाए और इनके कारकुन जो है कोट डीजी के नवाही इलाके गुलाम मोहम्मद में ज़मीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में झगड़ा, एक शख्स जहाँ बहक 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे दोस्त अली लाशारी से, आपको आगाह कर रहे हैं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि कोट डीजी के नवाही इलाके गुलाम मोहम्मद में ज़मीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में झगड़ा, एक शख्स जहाँ बहक 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। जी हाँ, दीगर की तलाश जारी है। अहम खबर है, कोट डीजी के नवाही इलाके गुलाम मोहम्मद में ज़मीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में झगड़ा, एक शख्स जहाँ बहक 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और दीगर की तलाश जारी है। जी हाँ, दीगर की तलाश जारी है। कोट डीजी के नवाही इलाके गुलाम मोहम्मद में ज़मीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में झगड़ा, एक शख्स जहाँ बहक 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। जी हाँ, दीगर की तलाश जारी है। आपको ये भी बताएं कि पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोट डीजी के नवाही इलाके गुलाम मोहम्मद में ज़मीन के तनाज़े पर 2 बरादरियों में झगड़ा। तीना में दुकान के 14 साला मुलाजिम की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश जारी है। जी हां, तफ्तीश जारी है। दीना में दुकान के 14 साला मुलाजिम की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश जारी है। जी हां, दीना में दुकान के 14 साला मुलाजिम की फंदा लगी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश जारी है। सूबा सिंध के शहर परोसन में ट्रालर के रक्षे को टक्कर, एक शख्स जहां बहक मुराद दस्ती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए वुरसा के हवाले कर दिया गया है। जी हां, पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया है। लाश को सूबा सिंध के शहर परोसन में ट्रालर की रक्षे को टक्कर, एक शख्स जहां बहक मुराद दस्ती की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया है। सूबा सिंध के शहर परोसन में ट्रालर की रक्षे को टक्कर, एक शख्स जहां बहक मुराद दस्ती की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, सूबा सिंध के शहर परोसन में ट्रालर की रक्षे को टक्कर, एक शख्स जहां बहक मुराद दस्ती की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया। सरगोदा में पुलिस का घरों में सर्च ऑपरेशन, 20 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली गई, 40 से ज़ायद अफराद के कवायफ चेक किए गए, 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। सरगोदा में पुलिस का घरों में सर्च ऑपरेशन, 20 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली गई, 40 से ज़ायद अफराद के कवायफ चेक किए गए, 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। पर 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुलजिम अनवर अली और अली रजा पर कत्ल करने का मुकदमा थाना सोलंगी में दर्ज है। जी हां, कत्ल करने का मुकदमा
थाना सोलंगी में दर्ज कर लिया गया है। सखर में सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम अनवर अली और अली रजा पर कत्ल करने का मुकदमा थाना सोलंगी में दर्ज है। अहम खबर है, सखर में सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिम अनवर अली और अली रजा पर कत्ल करने का मुकदमा थाना सोलंगी में दर्ज है। बारखान में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई, बड़ी मिकदार में ट्रक से 5 मन चरस बरामद कर ली गई है जो कोयटा से पंजाब स्मगल की जा रही थी। मुलजिम फरार, तलाश जारी है। जी हां, तलाश जारी कर दी गई है। बारखान में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई हुई, बड़ी मिकदार में ट्रक से 5 मन चरस बरामद कर ली गई जो कोयटा से पंजाब स्मगल की जा रही थी। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है। बारखान में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई, बड़े मिकदार में ट्रक से 5 मन चरस बरामद कर ली गई। कमालिया पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज। जी हां, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमालिया पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमालिया पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई गैंग के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में मेंबर पंजाब असम्बली साहबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी ने आस्ताना आलिया शेर रबानी में उलमा कराम का मुशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें नामवर उलमा मियां खलील अहमद मुर्तज़ा, प्रोफेसर महमूदुल हसन बज़मी, सैयद अली उस्मान शाह, कारी जफर इकबाल और दीगर ने शिरकत की है। इलाकाई मसाइल और जराइम की रोकथाम के लिए यूनियन कौंसिल लेवल पर उलमा कराम पर मुश्तमिल एक पंचायती कौंसिल बनाई जाएगी जो जराइम और दीगर मसाइल के इस्लाम की रोशनी में अदल इंसाफ के फैसले करे। इस अमल पर सरकारी इदारों पर बोझ में कमी आएगी, जिसके बाद इदारों के काम करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा और इसके साथ साथ रिश्वत सतानी में ज़बरदस्त कमी होगी। मियांवाली के नवाही इलाका छदौर के डेरा जात हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। छदरू और मूसा खेल की तरफ जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार हुकूमती नुमाइंदों की तवज्जो का मुंतज़िर है। शहरियों को परेशानी का सामना है। रोड की टूट फूट से बच्चों का स्कूलों में जाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमती नुमाइंदे वोट लेने की खातिर तो इलेक्शन के मौसम में नजर आते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती काम के लिए फंड्स जारी किए जाएं ताकि रोड की तामीर का काम हो सके। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर करोड़ लाल ईसन में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने अवाम के मसाइल सुने और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अमले को फौरी हिदायत जारी की। मज़ीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। इंसाफ अवाम की दलीज पर फराम करने के लिए करोड़ लाल ईसन में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू अमला खिदमत कचहरी लगाई गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने अवाम के मसाइल सुने और मसाइल के बरवक्त हल के लिए फौरी हदायत जारी की। अवामी खिदमत कचहरी में सालीन ने महकमा रेवेन्यू गदावर पटवारी से मुतल्लिका शिकायत के लिए अपनी अपनी दरखास्तें पेश की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने फौरी अहकामात जारी किए। सालीन का कहना था कि अवामी खिदमत कचहरी से अवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम के मसाइल फौरी हल हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ का कहना था कि रेवेन्यू अमला खिदमत कचहरी वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हर माह की पहली तारीख को लगाई जाएगी। अवामी खिदमत कचहरी का मकसद इंसाफ अवाम को दरीज पर फराहम करना है। अगर मेहर महतात अमला कोई करप्शन या पर लापरवाही करता है तो मुझे इतला दें। सालीन की शिकायत पर बरवक्त अजाला किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा, टीवी टुडे, करोड़ लाल ईसन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि देपालपुर में चोर गैंग बेलगाम नामालूम चोरों ने सहाफ़ी के घर का सफाया कर दिया। लाखों मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और घरेलू सामान सरे शाम ही चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है।
दीपालपुर में थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर दिन दहाड़े अहले खाना के घर में मौजूदगी ना पाकर मोटरसाइकिल सवार नामालूम चोर दीवार फैलाकर घर में दाखिल हो गए। लाखों मालियत के तलाही जेवरात, हजारों रुपए नकदी और कीमती घरेलू सामान चोरी करके ले गए। टीवी टुडे ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली है, जिसमें नामालूम चोरों को घर के अंदर दाखिल होते हुए और सामान चोरी करके ले जाते हुए वाज़े देखा जा सकता है। सूबाई वजीर बराए इंस्पेक्शन टीम वजीर आला पंजाब अजमल चीमा और मुआवने खसूसी वजीर आला मलिक उमर फारूक की अहमदपुर सयाल आमद, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज से मुलाकात की। मजीद देखते हैं गढ़ महाराजा से आमिर अली की इस रिपोर्ट में। वज़ीर बराए इंस्पेक्शन टीम वज़ीर आला पंजाब अजमल चीमा का कहना था कि वफाक में सेनेट का इलेक्शन अक्सरियत से जीतेंगे। उनका कहना था कि सेनेट के इलेक्शन के कबल हमजा शहबाज की रिहाई इस बात का सबूत है कि अदालतें आज़ाद हैं, हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं। यही बात हमजा शहबाज की रिहाई की, तो ये अदालतें हमारी आज़ाद हैं। हम यही तो हमने साबित किया है कि हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि जिससे किसी को पकड़ा जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस टाइम पर हमजा शहबाज को ना छोड़ा जाता। उनका कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम के हुक्म पर टीमें तरतीब दी जा चुकी हैं जो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कर रही हैं। उनका कहना था कि जमींदार से गंदम 1600 जबकि गन्ना 300 रुपए खरीदा जा रहा है। अहमदपुर सियाल में सेहत की सहूलियात की कमी और रोड्स की खस्ता हालत पर उनका कहना था कि वजीर आला से गुजारिश करूंगा कि सेहत की तमाम सहूलियात जल्द फराहम की जाए और नई ADP में तमाम रोड को बनवाया जाए। मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला की हिकमत अमली से पंजाब में PTI के तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उनका कहना था कि PTI ने हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा कर दिया है जो जमहूरियत के लिए अच्छा है। दीगर पार्टियां भी हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम करें। उनका कहना था कि ये मुल्क और सेज के पैसे चल रहा है। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को हिकमत अमली से कोरोना से निकाला है। उनका कहना था कि आने वाले साल खुशहाली का साल होगा। ये आप अवाम को मेरा यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें। इंशाअल्लाह मुल्क में आने वाला साल बहुत बेहतरी का साल है। PDM के बारे सवाल पर उनका कहना था कि PDM की लांग मार से हुकूमत नहीं गिरती बल्कि PDM का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका है जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए। शेरगढ़ मकामी MPA हल्का PP 184 सैयदा जुगनू मोहसिन करमानी ने अपने हल्के की हकीकी नुमाइंदगी करते हुए एक दिन में 6 मुख्तलिफ देहातों की सड़कों समेत सीवरेज और टफ टाइल का इफ्तिताह कर दिया है। मकामी MPA हल्का PP 184 बीबी जुगनू मोहसिन करमानी ने अपने हल्के नुमाइंदगी करते हुए एक दिन में 6 मुख्तलिफ देहातों के सड़कों समेत सीवरेज, टफ टाइल और स्ट्रीट लाइट का इफ्तिताह कर दिया। जब MPA जुगनू मोहसिन अपने साथ सियासी और समाजी शख्सियात के जम्मे गफीर को लेकर तर्जुमान अल मोहसिन ग्रुप राय मुश्ताक अहमद खरल की क़यादत में चक 5 1AL से चक 1AL के रोड का इफ्तिताह करने पहुंची तो वहां के लोगों ने गले में माला डालकर उनका इस्तकबाल किया। बहावलपुर के नवाही इलाके पर इलाका मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस दरख्वास्त ना सुन रही है और ना ही कोई समाअत हो रही है। इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया है। बहावलपुर के नवाही इलाके गलूवाली खोई पर इलाका मकीन शहरियों ने कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि हम अरसा दराज से रिहाइश पजीर है। कब्जा माफिया इससे पहले भी कई घरों पर कब्जा कर चुकी है और अब हमारे प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा है। पुलिस को भी दरख्वास्त दी लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया गया। मुतासरीन का कहना था कि हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। हम DPO RPO बहावलपुर से मुतालबा करते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हसन अब्दाल में सफारी ट्रेन के बाद सैर तफरीह और टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए डिप्टी कमिश्नर अटक की खसूसी दावत पर क्लासिक कार रैली पर मुश्तमिल ग्रुप हसन अब्दाल पहुंच गया। मजीद देखते हैं सैयद अफ्तार शाह की इस रिपोर्ट में।
अजी टूरिज्म के फ़रोग पर हसन अब्दाल और ज़िला अटक के बेहतरीन और खूबसूरत मकामात को टूरिज्म की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने टूरिज्म के शौकीन अफराद को अटक आमद पर दावत दी, जिस पर इस्लामाबाद और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद इंटीक गाड़ियों पर मुश्तमिल 200 के करीब अफराद हसन अब्दाल पंजा साहिब पहुंचे तो असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, ज़ुरीना जलील, चीफ ऑफिसर साजिद खान और जुल्फ़िकार भट्ट ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। टूरिज्म के हवाले आने वाले इन लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। पंजा साहिब आमद पर टूरिज्म के शौकीन इन अफराद ने मुकामी इंतजामिया की खिदमात को अच्छे अल्फाज में सराहते हुए बताया कि हसन अब्दाल और ज़िला अटक बहुत ही खूबसूरत मकामात के हामिल जगह है, जहाँ ठंडे चश्मे, तारीखी मकामात, बड़े बड़े पहाड़ और खूबसूरत दरिया अपनी खूबसूरती की बेहतरीन मिसालें कायम किए हुए हैं। चंद रोज कबल आवाम की सैरो तफरी के लिए गोल्ला रेलवे स्टेशन से हसन अब्दाल और जिला अटक के मकाम अटक खुर्द तक सफारी ट्रेन का आगाज भी किया गया था, जो कि इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना माछीवाल में जराइम पेशा अफराद का गरीब किसान पर हमला शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और गन पॉइंट पर नकदी छीनकर फरार। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। अहले इलाका का आईजी पंजाब से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा सामने आया है। थाना माछीवाल के इलाके 182 ईबी में नवीद उर्फ काली की सरेआम बदमाशी, रिटायर्ड फौजी के बेटे पर असलहे से लेस होकर हमला तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन ने थाना माछीवाल दरख्वास्त दायर की, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई ना हुई। मुतासरीन का मुलजिम नवीद काली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अहले इलाका फौजी नूर मोहम्मद अशरफ, सरदार उमर असगर और दीगर से एहतजाज करते हुए बताया कि नवीद उर्फ काली मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और इलाके में असलहे से लैस होकर आए रोज़ गरीब किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाता है और गुंडागर्दी करके पैसे और दीगर चीज़ें गन पॉइंट पर छीन लेता है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला भर के तीनों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद। कचहरी में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ने अवामुल नास के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामुल नास के मसाइल मौके पर हल किए जा रहे हैं। ज़िला भर के तमाम अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में बेहतरीन बरवक्त और मयारी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। तमाम अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स में दोपहर 3 बजे तक रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ जारी रहेंगी। अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। मियाँ चनू बाईपास पर टोल प्लाजा के करीब कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मियाँ चनू बाईपास पर टोल प्लाजा के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मियाँ चनू मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तोंसा शरीफ में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज ने साइलिन के मसाइल सुने और मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज ने तोंसा में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर माह पहले वर्किंग डे में हेडक्वार्टर के साथ अहम कस्बात और शहरियों में आवाम के पास खुद जाकर उनके मसाइल सुने जाते हैं। खुली कचहरी का मकसद भी यही है कि आवाम को बुलाने के बजाय उनके घर के दहलीज पर जाकर मसाइल हल किए जाएं। कसूर डीपीओ इमरान किश्वर की हिदायत पर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 45 से ज़ायद संगीन जराइम में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं कसूर से आतिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में।
कसूर में जराइम की बेखनी के लिए डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की एसएचओज को दी गई वार्निंग काम आना शुरू हो चुकी है। थाना बी डिवीजन गंडा सिंह थे शेखम सराय मुगल और सिटी पूल नगर पुलिस ने सिर्फ चंद दिनों के दौरान 45 इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला, लाखों रुपए नकदी, मंशियात और नाजायज असला बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने मुजरिमान को वाज़ेह पैगाम भी दिया। क्रिमिनल्स ऑफ कोर्स हमारी फाइट जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और हम जब तक सोसाइटी को क्राइम फ्री और रिड्यूस नहीं कर लेते क्राइम को, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हर वक्त हम इसमें अपनी रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस भी लगा रहे हैं, इस पर सोच भी रहे हैं, स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। और जहाँ तक आवाम है, आवाम के लिए सिर्फ मेरा एक ही पैगाम है कि पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला ट्रस्ट पैदा करें। जो भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, जो भी आप फील करें कि सोसाइटी में कोई मशकूक हरकत हैं, कोई शख्स इस तरह का है जिसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज़ हैं, उसकी इतला पुलिस को दें। हमने अपना 15 का ऑल ऑफ कोर्स सारी लोगों को पता है, 8787 है, CM पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है। इसके अलावा पर्सनल फ़ोन नंबर भी मैं अपना शेयर कर चुका हूँ, ताकि अगर कोई कंफर्टेबल है व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, किसी तरह से भी कंप्लेंट करना चाहे वो हम इंशाल्लाह ताला सुनते भी हैं, हम रिजॉल्व भी करेंगे। क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए नाकाजात पर बगैर नंबर मोटरसाइकिलें भी बड़ी तादाद में बरामद की जा रही हैं। दूसरी तरफ थाना सराय मुगल के SHO अब्दुल रशीद के खिलाफ नाजायज असासाजात और करोड़ों रुपए की जायदाद बनाने पर नैब व एंटी करप्शन ने शहरी शफीकुर रहमान की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, TV टुडे न्यूज कसूर। अब बात करते हैं कंदकोट की, जहां पर जिला भर में कुत्तों के काटने के वाकयात कम न हो सके। मजीद देखते हैं अब्दुल फहीम चाचर की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह कश्मीर जिले भर में कुत्ते काटने के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से कंदकोट के शहरी सख्त परेशानी का शिकार। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हुकूमत से ये अपील है कि कुत्ता मुहिम जल्द से जल्द शुरू की जाए। कुत्ते बहुत बढ़ गए हैं, हमारे बच्चे बूढ़े स्कूल नहीं जा सकते, उनको बहुत तकलीफ होती है, रास्ते में कहीं भी पता नहीं लगता, कहीं से भी निकल के काट लेते हैं। यहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कोई पागल कुत्ते हैं, लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को बूढ़ों को काट रहे हैं। हमारे बच्चे घरों में महदूद हो गए, बाहर तक नहीं निकलने देते हम उनको, इसी खौफ से कि उनको कुत्ता न काट ले। और कुत्ते ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोई हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, कोई कुत्ता माम शुरू नहीं हो रही, और जो कुत्तों काटने की वैक्सीन भी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। कंदकोट में कुत्तों का आजार खत्म न हो सका और सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, बच्चे और बूढ़े घरों तक महदूद। कैमरामैन अनीस के साथ अब्दुल फहीम चाचर, TV टुडे न्यूज कंदकोट। कोट DG के निजी स्कूल में सालाना साइंस मेले का इनेकाद किया गया। दोस्त अली लाशारी की रिपोर्ट देखिए। ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल कुंभ में सालाना साइंसी मेला लगाया गया। स्कूल में लगाए गए साइंसी मेले में दीगर स्कूलों के उसातिज़ा शागिर्दों ने कसीर तादाद में शिरकत की और ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल कुंभ के तलबा से साइंस के हवाले से काफ़ी सारे सवालात भी किए। इस मौका पर विजिटर्स, उसातिज़ा और तलबा का कहना था कि आपको पता है कि इसका खास मकसद या इसका खास फ़ायदा क्या है। ये है कि लोग वैसे तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर जो हम इससे प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके यानी ह्यूमन बॉडी लाइक मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, हार्ट क्या है, ब्लड क्या है और ब्लड वेसल्स क्या है। मतलब हमें सारी नॉलेज मिल जाती है कि आज का दौर साइंस का दौर है, इसीलिए हर इंसान की कोशिश होती है कि वो साइंसी मालूमात में तरक्की करे। इसी सिलसिले में यहाँ भी एक साइंसी मेला लगाया गया है और ये पूरे खैरपुर ज़िले के लिए एक पैगाम है कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को प्रॉपर वे से तालीम दी जाए, जैसे वो साइंसी जो चीज़ें हैं उनमें तरक्की करें। जिस तरह इस मेले में कई जो दूसरे स्कूल्स हैं उनके बच्चे आए हैं और यहाँ के बच्चों से सवालात कर रहे हैं साइंस के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, और यही उलूम हैं जिनमें हम तरक्की कर सकते हैं और हम अपने आवाम को फ़ायदा दे सकते हैं। हम ये साइंस एग्जीबिशन हर साल अपने स्कूल में मनाते हैं और इससे हम बच्चों का कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ता है और दूसरा तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी आगे चली गई है और हम क्यों इतने पीछे। हम भी अपनी नई नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं, हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं आगे। उस्ताद का एक काम होता है जो है बच्चों को आगाही देना, इल्म देना, वो हमने इल्म और आगाही बच्चों को दे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चे मुख्तलिफ अपनी इन्वेंशन जो तैयार की हुई है, इंशाअल्लाह
ये बच्चे बड़े होकर बड़े साइंसदान होंगे। जी बिल्कुल, आपने ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल कुंभ के उस्ताद और विजिटर और शागिदों की बातचीत सुनी। उनका यही कहना था कि इस साइंसी मेले लगाने की वजूहत सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं वो आने वाले मुस्तकबिल के जो एक बहुत बड़े साइंसदान बनेंगे। उस्ताद का यही भी कहना था कि हर स्कूल की इंतजामिया को चाहिए कि इस तरह के मेले लगाते रहे ताकि जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।